आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले यदि हम कारकों की बात करें तो कौन कौन से वो कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले परमाणु त्रिज्या में भी देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी सबसे पहले बारी आती है नाभ के आवेश की। नाभ के आवेश जितना ज्यादा होगा, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही कठिन होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा नाभ के आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा आकर्षण, और उस आकर्षण को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा। इसलिए नाभ के आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें पोटेशियम और कैल्शियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का 20। तो पोटेशियम में से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी कि कैल्शियम में से? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि कैल्शियम में से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर हमारा आयनन ऊर्जा का मान डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है परमाणु के आकार पर। यदि परमाणु का आकार बड़ा है तो बाह्यतम कक्ष और नाभिक के बीच की दूरी ज्यादा होगी, यानी उनके बीच का आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम होगा तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगी। यानी परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। ठीक इसी प्रकार हम देखें कि आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका परिरक्षण प्रभाव भी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, जिसके कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर पूरा नाभ के आवेश नहीं लग पाता है। तो जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन पर नाभ के आवेश उतना ही कम होगा, इसलिए आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आयनन ऊर्जा का मान भी उतना ही कम होता जाएगा। इसके बाद ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उपकोशों का भेदन प्रभाव क्या है। हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के अधिक नजदीक होता है, यानी उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? P, D और F की अपेक्षा। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है S की, फिर P की, फिर D की और F की। इसलिए यदि आप S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज्यादा समीप है, इसलिए उन पर आकर्षण ज्यादा होगा और उनको निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और मैग्नीशियम का 12। तो एल्यूमिनियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p1। और मैग्नीशियम के लिए यदि हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो यदि हम मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? S से निकलेगा। जबकि यदि एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से निकलेगा? P से निकलेगा। तो P से इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भेदन क्षमता P की कम होती है और S की ज्यादा होती है। इसीलिए मैग्नीशियम का जो आयनन ऊर्जा है वो एल्यूमिनियम से अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार जो आयनन ऊर्जा का मान है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो पूर्ण उपकोश से निकाल रहे हैं या अर्धपूर्ण उपकोश से, यानी उपकोश किस प्रकार का है, वो पूरा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है या आंशिक रूप से भरा हुआ है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि पूरे भरे हुए उपकोश या आधे भरे हुए उपकोश अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इसलिए यदि आप इन उपकोशों से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा।
फॉर एग्जाम्पल यदि हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम यानी कि एटॉमिक नंबर 4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है। और यदि हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम आयनन विभव निकालना चाह रहे हैं बेरिलियम का तो हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना होगा, s से निकालना होगा। और ये s कैसा है, फुल फिल्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए ये स्थायी है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होगा। जबकि यदि हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, p से निकलेगा। p से निकलेगा इसलिए ये तो आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसलिए बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा जबकि बोरॉन की आयनन ऊर्जा का मान कम होगा।